में पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में हर रंग के पेड़ पौधे, फूल, फल और नदियां थीं। वहां बहुत सारे जानवर रहते थे। हाथी, हिरन, बंदर, तोता, मोर और भी कई। सब मिलकर प्रेम से रहते थे। सबका एक दूसरे से मेलजोल था। कोई किसी को तंग नहीं करता था। लेकिन इस जंगल में एक समय ऐसा आया जब सबकी खुशी डर में बदल गई। एक बड़ा और ताकतवर शेर उस जंगल में आ गया। उसका नाम था बब्बर। बब्बर शेर बहुत ही घमंडी और क्रूर था। वह हर दिन किसी न किसी जानवर को पकड़ता और खा जाता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को माँ बाप पेड़ों की ओट में छिपाकर रखते थे। फिर एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। हाथी दादा ने कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो बब्बर शेर हम सबको एक एक करके खा जाएगा। बंदर बोला, चलो हम सब मिलकर उसके पास जाएं और उसे कहें कि हम रोज एसिड तज एक जानवर उसे भेज देंगे, लेकिन वह जंगल में किसी और को नहीं सताए। इस पर हिरन बोला, यह तो बहुत खतरनाक विचार है, लेकिन अगर और कोई उपाय नहीं है तो कोशिश करनी होगी। इस तरह सभी जानवरों ने मिलकर शेर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी और खरगोश सब मिलकर शेर के पास गए। शेर दहाड़ते हुए बोला, क्या काम है तुम सबको? हाथी ने कांपते हुए कहा, राजा बब्बर, हम सब डर के मारे जी नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम रोज एक जानवर आपको भेज दिया करेंगे ताकि आप भूखे न रहें। पर बदले में आप जंगल के बाकी जानवरों को चैन से रहने देंगे। शेर ने कुछ सोचा, फिर गरजते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मेरा खाना नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। सब डर के मारे सहम गए और वहां से चले आए। अब हर दिन एक जानवर को चुना जाता और उसे शेर के पास भेजा जाता। एक दिन बारी आई खरगोश की। इस खरगोश का नाम था चतुरु। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसकी समझदारी बड़ी थी। खरगोश चतुरु ने शेर के पास जाने से पहले सोचा, अगर हम ऐसे ही रोज किकोसे ही लाए किसी जानवर को भेजते रहेंगे तो एक दिन पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। खरगोश को एक तरकीब सूझी। उसने खुद से वादा किया कि वह आज शेर से जंगल को बचाकर ही लौटेगा। वह जैसे ये जानबूझकर देर से निकला। रास्ते में आराम करता रहा, कहीं रुककर पानी पीता रहा, कहीं मिट्टी में खेलता रहा। जब सूरज सिर पर आ गया और दोपहर बीतने लगी, तब शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर दहाड़ता हुआ जंगल में इधर उधर घूमने लगा। आज कोई जानवर नहीं आया, मैं सबको खत्म कर दूंगा, शेर गरजा। तभी दूर से खरगोश आता दिखाई दिया। वह कूदता कूदता बहुत शांत भाव से चल रहा था। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, कहाँ रह गया था तू? इतनी देर क्यों की? खरगोश ने सिर झुकाकर बहुत धीरे से कहा, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, पर रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया। शेर ने चौंक कर पूछा, क्या? कौन शेर? इस जंगल में दूसरा शेर? खरगोश बोला, हाँ महाराज, उसने कहा कि अब से वही जंगल का राजा है। उसने मुझे खाने की कोशिश की, पर जब मैंने कहा कि मैं बब्बर महाराज के लिए जा रहा हूं, तब उसने मुझे छोड़ दिया और बोला, जाकर अपने राजा से कहो कि अब मैं यहाँ का नया राजा हूं। शेर आगा बबूला हो गया, मुझे दिखाओ वह कहाँ है। शेर दहाड़ा। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह एक गहरी गुफा में छिपा है। आइए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। शेर ने बिना कुछ सोचे समझे खरगोश के साथ चलना शुरू कर दिया। खरगोश उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुएं में पानी एकदम साफ था। जब शेर ने उसमें झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। परछाई भी उतनी ही डरावनी थी जितना खुद शेर। शेर ने समझा कि कुएं में वही दूसरा शेर बैठा है। वह जोर से दहाड़ा। कुएं से उसकी आवाज टकराकर और भी डरावनी बनकर लौटी। शेर और भी गुस्से में आ गया। वह बोला, निकल बाहर डरपोक, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। कुएं में उसकी परछाई भी उसी तरह मुंह खोल रही थी। शेर अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह पूरे जोर से कुएं में कूदा और मेरी आंतियाई धड़ाम। शेर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी बाहर नहीं आ सका। पूरा जंगल आजाद हो गया। खरगोश चतुरु मुस्कुराता हुआ वापस लौटा। जब जानवरों को खबर मिली कि शेर कुएं में गिर गया है, तो सब खुशी से झूम उठे। बंदर ने झूला डाला, हिरन ने नाच किया, तोता गाने लगा,
हाथी ने अपनी सूंड से पानी उड़ाया। सब ने मिलकर चतुर खरगोश की जय जयकार की। अब जंगल में फिर से शांति आ गई थी। बच्चे बिना डरे खेलने लगे। सब जानवर फिर से साथ रहने लगे। खरगोश चतुरु जंगल का हीरो बन गया। उसे सब प्यार करने लगे।